हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज मास्टर टीचर हर्ष पीएम, जो कि आपके सामने लाइव है। और आज बात करने आए हैं कि एनआईटी में आपको कम से कम कितना नंबर चाहिए जिससे कि आपका जेडब्ल्यू में आपको कम से कम कितना नंबर चाहिए जिससे आपका एनआईटी पक्का हो जाए। और इतने नंबर्स अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आप सही कर रहे हैं और आपको एनआईटी मिल जाएगा। और एनआईटी की बात क्यों की जा रही है, आईआईटी की बात मैं डायरेक्ट क्यों नहीं कह रहा हूं, ये सारी बातें आज इस सेशन में बताऊंगा। बहुत टू द पॉइंट सेशन होगा, आपके काम का सेशन होगा और गाइडिंग लाइट बनेगा ये सेशन आपके लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपने अभी तक इस प्यारे से और यूजफुल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, क्योंकि यहां पर आपको काम का कंटेंट बहुत सारा मिलने वाला है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, सारे लोगों का टारगेट साल 2026 का शायद आईआईटी ही होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। आईआईटी के साथ बच्चा बैकअप में एनआईटी रखता है, लेकिन फैक्ट बताऊं, सबसे पहला टारगेट उसका एनआईटी होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए, ध्यान से सुनिए। देखिए, आप सारे लोग देख रहे होंगे, ये डेटा दिखा रहा हूं, साल 2022, 23, 24 और 25 दिख रहा है। 22, 23, 24, 25 नंबर ऑफ कैंडिडेट जो जेडब्ल्यू एग्जाम में अपीयर हुए। साल 2022 में 9,05,000, उसके बाद 11 लाख, उसके बाद 14 लाख, 14,75,000। हर बार कैंडिडेट की संख्या बढ़ी है, मतलब कंपटीशन बढ़ रहा है फॉर श्योर। जितने बच्चे मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं वो 2,62,000, 2,51,000, 2,50,000, 2,50,000, मतलब ये कैंडिडेट्स घटते जा रहे हैं और ऑलमोस्ट 2,50,000 के आसपास आ जाएगा। उतना ही फिक्स्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को एंट्री देना होता है। तो देखो, ये संख्या फिक्स्ड है या फिर थोड़ी घटी रही है, पर ये वाली संख्या बढ़ते जा रही है, तो ओवरऑल कंपटीशन तो बढ़ रहा है। अच्छा, उसके बाद एडवांस क्वालिफाइड, तो इतने बच्चे एग्जाम देने के लिए अलाउड होते हैं, देते नहीं है। 2,62,000 एग्जाम देने के लिए अलाउड हैं, देते हैं 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000, 1,70,000, 80,000, उसी के आसपास देते हैं। 1,80,000 बच्चा जो एग्जाम देता है उसमें से मात्र 40,000 बच्चों को एडवांस क्वालिफाई करवाया जाता है। और ये जो 40, 48,000, 50,000 बच्चा क्वालिफाई किया, ऐसा नहीं कि इसको आईआईटी की सीट मिलेगी ना। आईआईटी अभी और दूर है, क्योंकि आईआईटी में जो सीटें हैं वो 16,598, 17,385, 17,760, 18,160, मात्र 17,000 से 18,000 सीटें हैं। आपके साल तक हो सकता है 18,500 हो जाए। एक बात बताओ, जिस देश में बच्चों की संख्या 3,50,000, 60,000, 2 लाख इस तेजी से बढ़ रही है, जहां 50,000 और 60,000 बच्चों की हर एक साल संख्या बढ़ रही है, उस जगह पर आप आईआईटीज में सीट बढ़ा रहे हैं 400। देख रहे हो, 400 ही है ना ये, मतलब हाँ 400 सीटें बढ़ी हैं। बच्चे कितने बढ़े हैं? 60,000। तो 60,000 बच्चे बढ़े हैं, लेकिन आपने सीटें बढ़ाई है 400। कैसे जाएगा यह बच्चा अंदर? तो आईआईटी तक पहुंचने का जो सफर है वो बहुत लंबा है। अगर आप यहां से जर्नी शुरू कीजिए तो आपको पहले इस 14 लाख बच्चों में से टॉप के 2.5 लाख बच्चों में आना होगा। फिर 2.5 लाख बच्चों जब आप आ जाओगे तो उसमें से 1,80,000 बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, बाकी 70,000 डर जाते हैं। उस 1,80,000 में से आपको टॉप के 54,000 बच्चों में आना होगा जो एडवांस क्वालिफाइड हैं। इन 54,000 में से आपको 18,000 में आना होगा जो आईआईटी की सीटें हैं। और इस 18,000 में सारे टॉप के 18,000 को नहीं मिलता, क्योंकि आपको पता होगा हमारे भारत देश में रिजर्वेशन नाम की चीज भी है। उस रिजर्वेशन के हिसाब से 40 से 45% लोग, 40% रफली, जो कोई कैटेगरी में नहीं आते हैं, ना ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ना ही पीडब्ल्यूडी, ना ही एससी, एसटी, ओबीसी, फीमेल कोटा, कोई कोटा नहीं है जिनके पास, वो बच्चे होते हैं 40%। तो सही मायनों में इस 18,000 में से मात्र 7200 से 7500 सीटें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, जिसके पास कोई कोटा नहीं है, उन बच्चों के लिए है। तो अब आप मान के चलिए कि आपको इस 54,000 में से 18,000 में नहीं बल्कि 7500 में आना है, 7,500 रैंक में आना है, तब जाकर आईआईटी मिलेगा। और इसमें भी आपको क्या मिलेगा? आईआईटी। इसमें आपको आईआईटी में अच्छा रैंक, अच्छा आईआईटी नहीं मिलेगा, क्योंकि 7500 में तो सारे आईआईटी आ रहे हैं, 23 आईआईटीज। तुमको क्या कोई भी पीछे वाला, जैसे मैं बोलूं बेटा आईआईटी तिरुपति चले जाओ या आईआईटी पलक्कड़ चले जाओ और वहां जाकर मटेरियल इंजीनियरिंग ले लेना या माइनिंग इंजीनियरिंग ले लेना, जाओगे? नहीं जाओगे। तुम कहां जाना चाहोगे? कंप्यूटर साइंस। कहां जाना चाहोगे? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली। तो वहां की सीटें कितनी है? बेहद कम। और इसीलिए तुम्हारा लक्ष्य ये जरूर होना चाहिए। दिस इज, कहते हैं ना, लेट्स एम फॉर द स्टार्स, दिस इज दैट स्टार। But even if you don't land at the star, you should be able to reach at the moon. Moon मतलब NIT। आप जब IIT में यहां तक पहुंचने के लिए जा रहे हैं और इतना कठिन है IIT, तो जरूरी नहीं है क्या कि बीच में एक बैकअप होना चाहिए, और यही बैकअप NIT होना चाहिए। भैया NIT तो पहले सिक्योर कर लें,
आप आईआईटी के लिए जरूर भागिए, लेकिन एनआईटी पहले सिक्योर्ड होना चाहिए आपका। एनआईटी में सीएसई सिक्योर्ड होना चाहिए, सबसे बेस्ट वाला एनआईटी सिक्योर्ड होना चाहिए, कि इन केस कभी कहीं कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो आपको वापस से 1 साल बर्बाद करने की आवश्यकता ना हो। क्या मैं क्लियर हूं? सारे लोग चैट बॉक्स में जल्दी से बताओगे यस, यस और नो। सर आप मैथ्स की क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं? आदित्य शो कर रहे हैं, उसका भी कुछ इंतजाम कर रहे हैं, चिंता नहीं कीजिए। सर प्लीज आप ड्रॉपर्स के लिए मंथली टारगेट्स दोगे? हाँ बिल्कुल दे देंगे भैया, तन्मय भाई चिंता नहीं कीजिए, तन्मय वर्मा जी। चलिए, भारत में कुल आईआईटीज की एनआईटीज की जो संख्या है वो 32, और उन 32 एनआईटीज को इन 3 हिस्सों में बांटा गया है। 3 हिस्सों में क्यों बांटा गया है? क्योंकि कुछ ऐसे एनआईटीज हैं जहां सारे बच्चे जाना चाहते हैं, जो काफी फेमस हैं, जो पुराने हैं या जहां के प्लेसमेंट्स अच्छे हैं, जैसे एनआईटी त्रिची, सूरतकाल, राउरकेला, वरंगल, कालीकट, नागपुर, दुर्गापुर, सूरत, जयपुर, इलाहाबाद और कुरुक्षेत्र। इन जगहों से बहुत अच्छे पैकेजेस निकलते हैं, तो इनको बेस्ट एनआईटीज कहा जाता है। ये सबसे पहले बंद होते हैं। फिर थोड़े एवरेज वाले हैं जहाँ जो सेकेंड राउंड में बंद होते हैं, या फिर यूं कह लो कि थोड़ा पीछे रैंक पे बंद होते हैं, जैसे जालंधर, सिलचर, मेघालय, पटना, रायपुर, श्रीनगर, भोपाल, अगरतला, गोवा और जमशेदपुर। अब कुछ ऐसे एनआईटीज हैं जहां बच्चे जाना नहीं पसंद करते हैं, बहुत कम बच्चे जाते हैं, और इसीलिए ये सबसे पीछे रैंक पे बंद होता है, जैसे कि मणिपुर, हमीरपुर, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, दिल्ली गलत है, दिल्ली एनआईटी अब टीयर 1 में आ गया। जब खुला था, ये पुराना लिस्ट डाल दिया लगता है मेरी टीम ने। एनआईटी दिल्ली टीयर 1 है, सबसे पहले बंद होता है। और आपको यह भी बता दूं कि यहां से आपको जैसे एनआईटी उत्तराखंड भी टीयर 2 में जा रहा है, एनआईटी हमीरपुर और पौंडीचेरी टीयर 2 में जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश टीयर 3 में है, और यहां से मेघालय आपको दिख रहा है, मेघालय एनआईटी टीयर 3 में जा रहा है। लोग मेघालय कम जाते हैं, पीछे के रैंक पे बंद हो रहा है। उसके बाद मिजोरम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश टीयर 2 की तरफ जा रहा है, और आईईएसटी शिवपुर। तो देखो टीयर 3 टीयर 2 का मतलब यही होता है कि कौन किसको ज्यादा लेना चाहता है। तो जो नॉर्थ ईस्ट वाले एनआईटीज हैं, या जो नए खुले हुए एनआईटीज हैं, नॉर्थ ईस्ट में होता क्या है कि बहुत दूर हो जाता है, तो मेनलैंड से काफी दूर है, तो लोग उतना दूर ट्रैवल नहीं करना चाहते। और बाकी जो नए खुले हुए एनआईटीज हैं, वहां पर लोगों को भरोसा कम होता है। जैसे जब पौंडीचेरी खुला था तो एकदम पीछे रैंक पे जाता था, लेकिन पौंडीचेरी अब लोगों को जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं है, अच्छा सा सुंदर सा शहर है, तो लोग धीरे धीरे पौंडीचेरी में जा रहे हैं, और इसलिए इसका रैंक क्लोजिंग रैंक पहले होते जा रहा है, तो ये टीयर 2 की तरफ शिफ्ट हो रहा है। उत्तराखंड जब नया नया खुला था, कोई नहीं जाता था, अब लोग जा रहे हैं, तो उत्तराखंड टीयर 2 में आ रहा है। तो ये देख लीजिएगा। अब एनआईटी में कुल मिलाकर 24,525 सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो मात्र 3694 सीटें हैं, मात्र ओनली 3700 आउट ऑफ दिस 24,000, सिर्फ सीएसई की इतनी सीटें हैं। परंतु अच्छी बात यह है कि अब धीरे धीरे एनआईटी भी समझ रहा है कि सिर्फ मेन गेम कंप्यूटर साइंस में नहीं है, बल्कि बच्चा कंप्यूटर साइंस के साथ साथ अगर मैं एआई में कोई कोर्स दे दूं, डेटा साइंस में कोई कोर्स दे दूं, मशीन लर्निंग में कोई कोर्स दे दूं, साइबर सिक्योरिटी में दे दूं, तो इन जगहों पर भी बच्चा कर सकता है कोर्स। तो हेंस कंप्यूटर साइंस के अलाइड ब्रांचेस भी आ रहे हैं जो इसमें नहीं एडेड है, तो आपको थोड़ी और सीट मिल जाएगी, 6-7 हजार टाइप। एनआईटी में लेकिन ओपन सीट का मतलब जहां होम स्टेट कोटा नहीं लगा है, जो ऑल इंडिया के लिए ओपन है, वो मात्र 9,389 सीटें हैं। कितना? 9,389। बाकी या तो किसी कोटे में गई है, या तो किसी रिजर्वेशन की भेंट चढ़ गई है, बस। अब रिजर्वेशन पॉलिसी को थोड़ा समझ लीजिए। रिजर्वेशन पॉलिसी ऐसा है कि होम स्टेट कोटा पे आधा सीट बुक्ड रहता है। जिस स्टेट का एनआईटी है वहां के बच्चे 50% होने जरूरी हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं एनआईटी मणिपुर है। अब मणिपुर में हो सकता है भारत का बहुत सारा बच्चा जाना चाहे, लेकिन मणिपुर में यह मैंडेट है कि मणिपुर के 50% बच्चे होने चाहिए। इसकी वजह से कई बार ऐसा होता है, जैसे एनआईटी मेघालय में हुआ था, साल 2024 की बात बता रहा हूं, एक बच्चे को सिविल इंजीनियरिंग मिला था 13,68,000 रैंक पे। कितने पे? 13,68,000 रैंक। और साल 2024 में कितने बच्चे बैठे थे? 14,15,000 बच्चा। अभी दिखाया ना डेटा तुमको, कहां? सोचो, 14,15,000 बच्चा बैठा था, इसमें से एक बच्चे का रैंक आया था 13,68,000। सोचो कितना पीछे वाला बच्चा था। 14,15,000 बच्चे बैठे, उसमें से 13। राजस्थान और दिल्ली, क्योंकि इन जगहों पर बच्चे बहुत सारे हैं,
तो कोई भी बच्चा जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश में बच्चे इतने हैं कि होम स्टेट कोटा का कोई फायदा ही नहीं होता है और ओपन स्टेट कोटा से भी नहीं फायदा होता है। तो उत्तर प्रदेश के जितने बच्चे होम स्टेट का ज्यादा फायदा नहीं ले पाते हैं, लेकिन मेघालय वाला बच्चा लेता है, मिजोरम वाला बच्चा लेता है। ठीक है, समझ पाए? बढ़े आगे। चलिए अब टीयर 1 एनआईटीज के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, जरा ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, टीयर 1 एनआईटीज में कितने नंबर लाने पड़ते हैं इस मार्क्स तक पहुंचने के लिए? तो ये है टीयर 1 के सारे एनआईटीज, तिरुचिरापल्ली, सूरतकल, वरंगल, दुर्गापुर तक है। ठीक है, 2024 का रैंक दिखा रहा हूं, 2023 का रैंक दिखा रहा हूं, देख लो। 24 में ओपन स्टेट देखिए, ओपन स्टेट 1200 रैंक्स पे बंद हुआ है और ये है लेकिन सीएसई का डेटा, कंप्यूटर साइंस, क्योंकि कंप्यूटर साइंस ही सारे लोग चाहते हैं। तो पहला वाला डेटा कंप्यूटर साइंस 1224 पे बंद हुआ है और ये 8765। ऑल इंडिया रैंक की बात बता रहा हूं, एनआईटी दुर्गापुर 8765 पे बंद हुआ है कंप्यूटर साइंस। क्या बात सबको क्लियर है? उसके बाद होम स्टेट कोटा में जो 1200 पे बंद हुआ था वो 5000 पे बंद हुआ कंप्यूटर साइंस, और यहां 8765 पे जो बंद हुआ था वो 14000 पे बंद हुआ है। तो ये होम स्टेट का फायदा है। मेरी बात क्लियर है? अब इतने को लाने के लिए नंबर अप्रॉक्स मार्क्स कितना लाना पड़ा ओपन स्टेट वाले को? होम स्टेट वाले को तो और पीछे है, तो आपको दिखेगा यहां पर 250 नंबर के आसपास लाना पड़ा है, जो बच्चे को सबसे बेस्ट एनआईटी में बेस्ट कंप्यूटर साइंस चाहिए तो। और वहीं टीयर 1 का आखिरी एनआईटी दुर्गापुर में अगर बच्चे को 8000 9000 रैंक के आसपास लाना है तो करीबन 200 नंबर लाना पड़ा। कितना? 200। अब साल 2023 में ये और पीछे रैंक तक गया था, मतलब साल 2023 में कंपटीशन कम था, और ये तो जाहिर सी बात है हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है। तो इस साल 10,000 रैंक पे बंद हुआ था और मार्क्स चाहिए थे 182, 180 से 190 के बीच में। तो आपको एक बात बता दूं कि हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आप इस कंपटीशन के लिए तैयार होइए, तभी आप इस कंपटीशन में रह पाएंगे। ये था कंप्यूटर साइंस का डेटा, और अब मैं बता रहा हूं इन्हीं सारे टॉप के एनआईटीज में लास्ट ब्रांच का डेटा। टीयर 1 देखो, एनआईटी सेम टीयर 1 वाले हैं, बस ये लास्ट ब्रांच का डेटा है। तो वही एनआईटी तिरुचिरापल्ली जो कंप्यूटर साइंस 1224 पे बंद हुआ, यहां तिरुचिरापल्ली में लास्ट ब्रांच हुआ है 24,000 पे बंद। कितने पे? 24,286 ओपन स्टेट वालों के लिए। होम स्टेट वालों के लिए 24,973, ज्यादा का अंतर नहीं आया। अब आखिरी वाले में आ जाइए, एनआईटी दुर्गापुर ओपन स्टेट लास्ट ब्रांच बंद हुआ है 54,000 पे। लास्ट ब्रांच जनरली होता है सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल होता है, फिर उसके बाद माइनिंग होता है, मेटलर्जी होता है, ये सारे ब्रांचेस होते हैं। तो दुर्गापुर में 54,000 पे बंद हुआ है और ओपन स्टेट यहां का 55,000। तो लास्ट ब्रांच में होम स्टेट और ओपन स्टेट का ज्यादा फायदा नहीं मिलता है। क्लियर? अब इसके लिए मार्क्स कितने चाहिए? तो अगर 24,000 रैंक चाहिए आपको तो करीबन 160 से 170, और अगर 54,000 रैंक चाहिए तो करीबन 135 से 140 के बीच में। तो टीयर 1 एनआईटी में पीछे का ब्रांच मिल जाएगा। क्लियर? और वहीं 2023 का रैंक आपको दिखेगा तो ये थोड़ा कम ही गया था, तो लेकिन मार्क्स इसमें थोड़े कम उठे थे। ठीक है, चलिए अब टीयर 2 एनआईटी इसका ऐसा ही सेम डेटा दिखा देता हूं। कंप्यूटर साइंस एनआईटी भोपाल 8,830 नंबर चाहिए, करीबन 200 के आसपास, और एनआईटी श्रीनगर 21,839 कंप्यूटर साइंस, और नंबर चाहिए इसके लिए करीबन 175 के आसपास। होम स्टेट में ज्यादा रैंक तक जाएगा तो ठीक है। अब वहीं बात करते हैं लास्ट ब्रांच का। इनमें एनआईटी भोपाल 44,000, एनआईटी श्रीनगर 55,000। क्लियर? और टीयर 3 एनआईटीज की बात करें तो एनआईटी दिल्ली टीयर 3 नहीं है, वापस बता दो, गलत आया है, क्योंकि देख रहे होगे तो यहाँ पर ओपन स्टेट का डेटा है 8,000 का। ठीक है, तो ये काफी तगड़ा है, तो इसको अवॉइड करते हैं। आखिरी वाले में आ जाइए 33,000। तो अब ये 33,000, लेकिन होम स्टेट में 7,12,000 देख रहे हो। 33,000 पे कंप्यूटर साइंस बंद हुआ है। कितना? कंप्यूटर साइंस दिख रहा है। एनआईटी मिजोरम 33,000 पे, ऑल इंडिया में 33,000, लेकिन होम स्टेट कोटा का जादू देखो। होम स्टेट कोटा में कंप्यूटर साइंस बंद हुआ है 7,12,000 रैंक। कितने पे? 7,12,000 रैंक, होम स्टेट कोटा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। महसूस कर पाए होम स्टेट का पावर? 150 से 60 नंबर के आसपास की आवश्यकता है कंप्यूटर साइंस ओपन स्टेट में। होम स्टेट में तो भैया ज्यादा आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, चल भाई बढ़े आगे। क्लियर है? लास्ट ब्रांच की बात कर लेता हूं तो देखो, मिजोरम 56,000 और यहां 5,74,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो अब टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एनआईटी के लिए मार्क्स कितना चाहिए आप वो ध्यान में रखिए। तो टीयर 1 के लिए अगर आपको कंप्यूटर साइंस, अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग यहां पर जो बैठे हैं, जो सेशन देख रहे हैं, कितने लोग ए ऑप्शन वाले हैं जिनको कंप्यूटर साइंस ही चाहिए, या फिर बी ऑप्शन वाले हैं कि नहीं सर कोई और ब्रांच चाहिए मेरे को कंप्यूटर साइंस के अलावा, या फिर कोई भी ब्रांच चलेगा? तो ए और बी जरा लिखकर बताइए चैट बॉक्स में। आपको कंप्यूटर साइंस ही चाहिए ऑप्शन ए, या फिर सर कोई भी ब्रांच चलेगा, या फिर कोई दूसरा ब्रांच लेना है, मेरे को पता है वही ब्रांच चाहिए बट कंप्यूटर साइंस नहीं है वो। तो ए और बी में थोड़ा कौन सा ऑप्शन है जरा देखें। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। अच्छा सबको ही ए चाहिए, बहुत बढ़िया, सबको कंप्यूटर साइंस ही चाहिए। कुछ बच्चे बोल रहे हैं ए बी, समझ ही नहीं आ रहा सर, कोई और ब्रांच मिलेगा तो भी ले लेंगे या फिर ए ही ले लेंगे। अच्छा ए वालों की संख्या काफी है, थोड़ा थोड़ा बी वाले भी हैं, ऐसा नहीं कहूंगा कि बी वाले नहीं है, बट मेजॉरिटी में तो ए ही है। सबको कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो फिर इसको भूल जाते हैं, ये लास्ट ब्रांच वाली बात है। अगर आपको जो कंप्यूटर साइंस चाहिए बॉस, तो टीयर 1 में 200 से 260, 250 के आसपास नंबर लाने पड़ेंगे। साल 2026 की बात बता रहा हूं, ओपन स्टेट। होम स्टेट में अनडाउटेडली कम लाना पड़ेगा, बट आप कौन सा होम स्टेट है उस पर डिपेंड करेगा, तो अब सबका नहीं बता सकते। टीयर 2 में 170 से 210 में काम चल जाएगा, और टीयर 3 में 160 से 210 में काम चल जाएगा। तो मतलब मिनिमम से मिनिमम आपको 160 तो लाना है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम तो इनफाइनाइट है, बट अगर टीयर 1 चाहिए सबसे बेस्ट वाला तो मिनिमम 200 लाना है। तो अपने दिमाग में 160 से 200 का नंबर चिपका लो। अब मेरे को चैट बॉक्स में एक और बात बताओ जल्दी से, कितने लोग मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिए हैं? वो यस लिखेंगे, जिन्होंने नहीं शुरू किया अभी तक वो नो लिखेंगे। जल्दी बता दो। अब यस और नो में एक बात बताओ, जो यस जो नो लिखे हैं उनका तो कोई बात ही नहीं करे, मैं क्या ही बात करें, वो मॉक टेस्ट ही नहीं दिए। जो यस लिख रहे हैं क्या वो ये बात बताएंगे मुझे? यस 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 बहुत सारे। तो क्या वो ये बात बताएंगे कि क्या आप इस मॉक टेस्ट के इस मार्क्स के रेंज में बैठ पा रहे हैं? चलिए मेजॉरिटी लोग तो नो लिख दिए, बहुत सारे लोग तो अभी शुरू ही नहीं किए हैं मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आप बस लक्ष्य बनाए हैं या लक्ष्य के आसपास भी हैं। जैसे लक्ष्य के आसपास मतलब 160 से 200 में होना है, तो सर मेरे 120 आ रहे हैं, 130 आ रहा है, 110 आ रहा है। और लक्ष्य के आसपास भी नहीं है मतलब सर हाँ 160 या 200 नंबर लाना है लेकिन मेरे 20 आ रहे हैं सर, बस 0 नंबर और लाना है। तो 200 में अगर आपके 20 आ रहे हैं, 200 लाना है आपको और आपको 20 आ रहे हैं, या 160 लाना है 20 आ रहे हैं, तो बहुत गड़बड़ वाली बात है, फिर आप लक्ष्य से बेहद दूर हैं। ये चीज आपको मॉक टेस्ट देकर समझ में आएगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, आप एक काम तो ये कीजिए कि मैंने आपके लिए एनआईटी का बना दिया। अगर आपको ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई पे भी ऐसा ही सेशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में सेफ स्कोर लिख दीजिएगा, तो ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई का भी सेफ स्कोर बना दूंगा। और दूसरी बात आपको ये बताना चाहूंगा कि आप ये 160 से 200 का टारगेट लीजिए, तो मैं 210 के हिसाब से बताता हूं आपको एक चीज। अगर 210 नंबर का आपका टारगेट है, या 200 नंबर का मान लेते हैं, चलिए 200 नंबर का टारगेट है कि आप बेस्ट एनआईटी में जाइएगा। ये 200 नंबर कैसे आएंगे आपको? ये 200 नंबर आपको ऐसे आएंगे कि आपको इस 200 नंबर में फिजिक्स में करीबन 90 नंबर के आसपास स्कोर करना है, केमिस्ट्री में 80 नहीं हो तो 70 और 70, और बचा हुआ जो नंबर है वो मैथमेटिक्स में 40। अब देखिए ये जनरली ट्रेंड चल रहा है पिछले कई सालों से कि फिजिक्स ज्यादा आसान आ रहा है, केमिस्ट्री उससे थोड़ा टफ और मैथमेटिक्स बेहद टफ। तो इसकी वजह से 90 और 70 किया। हो सकता है आपका पेपर ऐसा आ जाए कि फिजिक्स हो जाए बेहद टफ, केमिस्ट्री हो जाए बेहद आसान, और मैथ्स तो मोस्टली आसान ही रहता है। तो 90 और 70 इसलिए मैंने दिया है। आप टारगेट कीजिए कि भैया 80 नंबर, 75 नंबर, कुछ समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हो जाए। मैथ्स में बहुत ज़्यादा नहीं आता है, बट इस टाइप का बाइफर्केशन रहता है। 200 नंबर का बाइफर्केशन कभी बराबर नहीं होगा कि तीनों में 70 नंबर ले आए और बात बन जाएगी, नहीं, वैसा नहीं होता है। क्लियर है भाई? सबको क्लियर है? कई बार ऐसा भी होता है कि ये दोनों में तुम 80 ले आओ और 80 160 और यहाँ 40 ले आओ, वो भी चलेगा। तो तुम 90 70 40 इस टाइप से थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा और इसको लाने की कोशिश कीजिए, ये है आपका लक्ष्य। अब अगर आपको ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई पे भी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में सेफ स्कोर लिख दीजिएगा। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। किसी और कंटेंट की आवश्यकता है तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।